सो यस हेलो वेलकम मेरे 11th वालों गाइस। ये आपका पहला वीडियो रहने वाला है ऑफ योर चैप्टर दैट इज डेप्रीसिएशन। सर पहले तो एक बात बताओ कि ये जो अकाउंट्स है इसमें जो डेप्रीसिएशन चैप्टर है ये पढ़ा क्यों जाता है। मतलब देखो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे कभी नहीं आता हूँ, ठीक है। पहले तो वो मतलब समझेगा ना कि भाई ये टॉपिक है क्यों, जीवन में इसका कुछ रेलेवेंस है भी या नहीं है। तो डायरेक्टली तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पे आया, ये वो नहीं करेंगे। आज का लेक्चर मैं सिंपल रखता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, दैट विल बी योर बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कि सर डेप्रिसिएशन क्यों है, डेप्रिसिएशन कहाँ लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लाने के पीछे को ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कंपनी क्यों डेप्रिसिएशन लगाती है। तो बेसिकली दिस विल बी योर लेक्चर ऑफ बेसिक्स एंड इसी तरीके से हम आपकी पूरी डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स एक सीरीज में कवर करेंगे एंड यू कैन फाइंड दैट सीरीज ऑन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन ऑन आवर यूट्यूब, ठीक है। तो जल्दी से वी विल स्टार्ट दिस डेप्रिसिएशन का टॉपिक। सो बिफोर दैट गाइस, है ना, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रोफेसर दर्शन धोखा। एंड गाइस आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years। एंड आप सिंपली क्या कर लो, गूगल कर लो भाई, यूट्यूब पे चेक कर लो, मेरे इतने सारे लेक्चर्स है। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो बॉस उसकी तो आप चिंता ना करो, दैट यू आर इन दी सेफेस्ट हैंड। एंड दूसरी चीज ये दैट आई टीच, जैसे आपको ये चैनल है हमारा दैट इज यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड बॉस वी हैव अ लेगेसी ऑफ मोर देन 12 years। And from past 12 years, we have been teaching to more than 5 lakh commerce students. हम लोग CA, CS, CMA, international courses, ACCA, FRM, CMA, US, इन सारों को from past so many years हम पढ़ाते आए। And now we have been entering into the CBSE vertical, CBSE commerce vertical, I would say rather, जहां पर भाई हम हमारे छोटे भाई बहनों को इन डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाले अबाउट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई कॉमर्स। तो गाइस आई थिंक इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वी विल हेड टुवर्ड्स द टॉपिक। तो गाइस देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा। अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, ये क्या है। अरे ये तेरे साथ भी होने वाला है। ये इसको नहीं देखने का, इसको नहीं देखना बेटा, अपना कने तू नहीं करेगा कुछ इसके साथ बेटा, अपना। यस, तो मुद्दा ये मीम देखो, ये मीम देखो। सर ऐसा क्या है इस मीम में, आप क्या समझाना चाहते हो। देखो जी एक बात समझाता हूँ, ठीक है। मान ले तू, हाँ तेरा नाम, ऐसे पैर पे पैर रख के बेटा ना, हाँ तू ही, तेरा नाम मान ले मैंने ले लिया, क्या नाम है तेरा, रामू, है ना, तेरा नाम रामू है। रामू की एक वाइफ है ना, रामू की कौन है, एक वाइफ, अभी अभी हाल ही में शादी हुई है। और पता है शादी के पहले दिन, दूसरे दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बातचीत कैसी होती है कि बाबू आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगी, जाओ मैं भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, जाओ, है ना। अरे ऐसा नहीं बाबू, मुझे भूख नहीं है, साला ऑफिस से ठूस के आया बहुत ज्यादा, इसके लिए भूख नहीं है। नहीं बाबू मेरा डाइट चालू है, यू नो ना, हेल्थ इज वेल्थ, यू नो ना, हेल्थ इज वेल्थ, मैं जिम जाता हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ, ठीक है चलेगा, अपने हाथों से खिला रही है। भाई साहब प्यार मोहब्बत तुम देख रहे हो, प्यार मोहब्बत देख रहे हो क्या, इट इज जस्ट 1 2 3 4 months बिफोर, मतलब आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज तो पता ही है तुम्हें, है ना। सैयारा तो बदला नहीं रे। पर जैसे ही शादी हुई और शादी को मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब बाबू तूने खाना खाया, नहीं खाया, भूखा मर तू बाबू, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो खाना खाऊंगी, तू मर, सड़, गिर पड़, खून निकलने, कुछ भी होने दे, मैं तो खाना खाएगी, मैं मेरा भाई भूख सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। मुझे बताओ यह हुआ क्या। अरे यह हुआ क्या, यह इज्जत बेटा कम 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 होती गई कि नहीं सालों साल। जैसे शादी के पहले साल बहुत इज्जत थी, बाबू थाना नहीं था, मैं भी नहीं था उदा, पर वही 10 साल डाउन द लाइन तुम्हारी इज्जत धीरे 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 घटती गई या नहीं। बस तुम्हारे रिश्ते में भी डेप्रिसिएशन चलता है। तो लॉ ने बोला, कंपनी ने बोला कि हमारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं भाई, हमने क्या गुनाह किया है। तो यस गाइस,
मैं बताऊंगा भाई, यही से हलाया रहेगा इन लोगों ने तो कंसेप्ट, मुझे तो ऐसे ही लगता है। चलो एक सेकंड ध्यान देना, मैं नोट्स पे ले आता हूं तुम्हें। यस अच्छा सर एक चीज, if you want these beautiful beautiful notes of depreciation, like इससे बेस्ट नोट्स आपके लिए नहीं हो सकते, ट्रस्ट मी। ये पार्ट 1 के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, एंड यू कैन एक्सेस दीज नोट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आओ समझते डिप्रिसिएशन है क्या, राइट। डिप्रिसिएशन एग्जाम में एक आधा सवाल देखने मिल जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, सो मेक श्योर करना प्यार मोहब्बत में अच्छे से पढ़ो इसे, ठीक है सर। आ जाओ सर, डिप्रिसिएशन क्या है। अरे देखो ना, सिंपल सी बात है, मान लो ये फोन ना, भाई साहब ये फोन देखो तुम एकदम करीब से देखो कौन सा फोन है, समझ में आ ही गया होगा। आज भी दर्द है, आज भी, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ, हाँ बेटा, आज भी दर्द है किडनी में, पता नहीं क्यों, पर हाँ ये फोन लिया था 2 साल पहले, आईफोन 13। कितने में लिया था सर, 90,000 रुपए में लिया था। कितने, 90,000 रुपीज 2 साल पहले। और आज मैं मार्केट में इसे बेचने जा रहा हूं, तो भाई 90,000 मांगा तो मेरे को मार दिया यहाँ पे, इतना मारा कि पूछो मत। 90,000 में मुझे बताओ कोई ये फोन खरीदेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तुम भी खरीदोगे क्या, ऑफ कोर्स नॉट। ये फोन आज मार्केट में बिक रहा है 30,000 में, तो सर सीधा सीधा 60,000 रुपीज का क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया। अरे डेप्रीसिएशन कुछ नहीं होता है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रीसिएशन, ठीक है। देखो सिंपल एग्जांपल है, इमेजिन बाइंग अ न्यू लैपटॉप फॉर योर बिजनेस। तुमने नया लैपटॉप खरीदा, उसका वर्थ 60,000 रुपए, पर 3 साल बाद तुम्हें क्या लगता है, 3 साल बाद क्या इसका वर्थ 60,000 ही रहेगा, ऑफ कोर्स नॉट। जो डिक्रीज इन वैल्यू होती है उसी को बोला जाता है क्या बेटा, डेप्रीसिएशन। उसी को क्या बोला जाता है, बोलो डेप्रीसिएशन। जैसे उसको तेरे लिए फीलिंग्स कम 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 होती गई, वैसे ही एसेट्स की वैल्यू भी सालों साल कम होती जाती है। सॉरी 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 सॉरी, पता है मुझे दुखती नस पे हाथ रख दिया बेटा मैंने तेरे पर, है ना, बड़ा भाई माफ कर देना। हाँ जी, तो दिस इज डेप्रीसिएशन बेसिकली। अगर मैं वन लाइनर डेफिनेशन दूं तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रीसिएशन। खत्म बात, इजी, सबसे इजी। सर मुझे बताओ ये, अबे चलना, हाँ सर मुझे एक बात बताओ, ये जो एसेट्स होते हैं ये वैल्यू क्यों घटती है सर, इसकी क्यों घटती है। तो आओ थोड़ी बहुत बातें दी है, जैसे कि वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब हुआ सर, अरे इस्तेमाल करते हो कि नहीं, अरे जितना इस्तेमाल करोगे उतना उसको, हाँ अरे अरे भाई मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ यार, तुम गलत मत समझो यार, जितना इस्तेमाल करता हूँ मतलब सिंपल सी बात है। मान लो मैंने एक कार खरीदी, है ना, मारुति सुजुकी कार खरीदी, और वो कार मैं चला रहा हूँ, है ना, कुड़ियनी तेरे ब्राउन रंग थे, अरे कार चला रहा हूँ बेटा और कुछ नहीं। और कार चलाई मैंने, चलाई चलाई चलाई, कार चलाई मैंने मान लो 2 लाख किलोमीटर, कितने, 2 लाख किलोमीटर मैंने कार चलाई। अब मैंने कार खरीदी थी 10 लाख में, 2 लाख किलोमीटर चलाई, और उसके बाद मैं बेचने जा रहा हूं। टेल मी क्या 10 लाख का 10 लाख ही मिलेगा क्या, नहीं भाई 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है, मैं 2 लाख के ऊपर रुपए नहीं दूंगा, 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं दूंगा, या 3 लाख रुपए के ऊपर नहीं दूंगा। तो सर 10 लाख से सीधा 3 लाख, ये जो 7 लाख का घाटा ये क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यू टू वेयर एंड टेयर, कंटिन्यूअस यूज ऑफ द फिजिकल एसेट्स। तो इस्तेमाल होती है मशीन, पुरानी होती है, पुरानी चीज हो गई तो भाई लॉस, मतलब डेप्रिसिएशन लग गया उस पर। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, अरे वक्त गुजरा, है ना, वक्त गुजरा, लम्हे गुजरे, पर उसकी यादें नहीं मिटा पाया। आई मीन टू से वक्त गुजरे, लम्हा बीता, पर एसेट को मैंने नहीं छुआ। क्या कहना चाहते हो सर, सिंपल सी, मान लो मैं एक चमचमाता 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 क्या लेके आया, गाड़ी लेके आई, है ना, मैं एक चमचमाती क्या लेके आया, गाड़ी। कौन सी गाड़ी, वही वैसे तो मुझे बैंगल्स का शौक नहीं है, पर ये बैंगल्स मैं रखना चाहता हूँ अपने पास, है ना। कौन सी गाड़ी, ऑडी, अरे ऑडी पता है कि नहीं, ऑडी, है ना, ऑडी है। ये ऑडी मैंने खरीदी है, कितने में पता है, 2 करोड़ रुपए में। यस, अभी मैंने हाल ही में ऑडी खरीदी है, कितने की, 2 करोड़। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे गैरेज में जाके वो गाड़ी को रख दे रहा हूं, गाड़ी को मैं पूरा अच्छे से पैक करके रख रहा हूं,
उसके लिए केयर टेकर रख रहा हूँ, रोज उसे साफ करो, उस पर धूल ना बैठे। अरे धूल बैठा तो अपने हाथों से साफ करे। खुद से ज्यादा चिंता उस गाड़ी की कर रहा हूं मैं। 2 करोड़ की गाड़ी है, आज खरीदी है। ठीक है सर, 2 साल बीते। कितने साल? 2 साल बीता। 2 साल बीतने के बाद मुझे सिंपल जवाब दो, बहुत सिंपल जवाब दो। गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है सर? 0। वेरेंटर कुछ भी नहीं, 0 किलोमीटर चली है। टेल मी, 2 करोड़ की गाड़ी क्या मेरी 2 करोड़ में ही बिकेगी क्या? अरे क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ गाड़ी शोरूम के बाहर जाने पे उसकी आधी प्राइस हो जाती है, आप 2 साल बाद की बात कर रहे हो। हाँ है ना। वक्त के साथ क्या एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, तो इस्तेमाल कर या नहीं कर, दैट इज इमटेरियल। तो पैसेज ऑफ टाइम ये भी एक रीजन है डिप्रिसिएशन लगने का। अगला आता है ऑब्सोलीन्स। ऑब्सोलीन्स मतलब आउटडेटेड, है ना। ऑब्सोलीन्स मतलब क्या है? आउटडेटेड। मान लो अगर आज भी मेरे पास वो फोन होता, कौन सा, ये बटनों वाला, जिसको प्यार से, मतलब प्यार से क्या, कंपनी कौन सी है, नोकिया, फेंक के मारू सर फूटेगा तेरा। टेल मी, आज ये टेक्नोलॉजी चल रही है क्या? आज ये टेक्नोलॉजी चलेगी क्या? आज मैं मार्केट में ये फोन बेचने जाऊं, कोई मुझे 1000-2000 के ऊपर नहीं देगा। खरीदा था 30,000 रुपए में, बिक रहा है आज 1000-2000 में। क्यों? ऑब्सोलीट हो गया ना। और ऑब्सोलीट मतलब अभी कोई नहीं इस्तेमाल करता, आउटडेटेड हो गई है वो चीज। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी से पुरानी टेक्नोलॉजी टाटा बाय बाय करो। दैट इज नोन एज ऑब्सोलीन्स। एग्जाम में एमसीक्यू आने की पूरी संभावना। समझ में आ रही है? फिर अगला क्या है? डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है सर? ध्यान से सुनना। डिप्लीशन इज अ टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली। पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। मान लो ये व्यक्ति है, कौन? हाँ, रोहन, है ना। ये जो देख रहा है लेक्चर, हाँ बेटा रोहन तू ही। रोहन भाई ने क्या बोला, सोचा? रोहन भाई बोल रहा है अपने जीवन में क्या करेंगे, अभी 11वीं में पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लेंगे, फिर 12वीं पढ़ेंगे, फिर सीए या इंटरनेशनल या कोई बीकॉम वीकॉम जैसा कोर्स करेंगे। मजा नहीं है जीवन में, मजा बिल्कुल भी नहीं है। हम खुदाई करेंगे। ए ठीक से सुन भाई, खुदाई, खुदाई। और वो पता है भाई, तू है ना क्या सुनता है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर नहीं यार, मैं अच्छा आदमी हूँ भाई, तेरी वजह से मैं बदनाम होऊंगा कल को जाके। रोहन ने बोला अपन क्या करेंगे, नहीं मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा माइनिंग करेंगे। बोलो क्या करेंगे? माइनिंग। अब सर माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। हाँ, मुझे पता चला है कि ढोलकपुर में, ढोलकपुर पता है कि नहीं तुम्हें? छोटा भीम भाई, ढोलकपुर में टुनटुन मौसी के नीचे, नहीं टुनटुन मौसी के घर के नीचे। अरे यार तुम यार टुनटुन मौसी के नीचे बोल रहे हो, कैसे हो भाई? टुनटुन मौसी के घर के नीचे और घर के आजू बाजू के जमीन में सोना गड़ा हुआ है। सोना क्या गड़ा हुआ है? बोलो सोना। ये रोहन को पता है। तो रोहन जाता है किसके पास? ढोलकपुर के राजा के पास, और बोला ढोलकपुर के राजा मुझे वो जमीन चाहिए माइनिंग के लिए। वो जमीन चाहिए किसके लिए? माइनिंग के लिए। ढोलकपुर के राजा ने बोला जा रख ले, ये ले 100 करोड़ रुपए दे मुझे, और मेरी जमीन लेके चले जा, किस पे? लीज पे। रोहन ने बोला ठीक है। 100 करोड़ रुपए दिए और जमीन मिल गई उसको लीज पे। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई इसे? हाँ यस। और जमीन ले लिया लीज पे 10 सालों के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। सर जमीन का रेट तो वैसे बढ़ता है, जमीन के रेट में डिप्रिसिएशन नहीं आता है। पर सुनो ना, सुनो ना, सरकार ने, मतलब वो ढोलकपुर के राजा ने कितने करोड़ में दी वो लैंड? 100 करोड़ में, क्योंकि ढोलकपुर के राजा को भी पता है वहां सोना गड़ा हुआ है। तो उसने हाँ 100 करोड़ ले, वैसे वो लैंड 10 करोड़ की है, पर हाँ 100 करोड़ ले और जा जी ले अपनी जिंदगी, माइनिंग कर वहां पे। भाई गया माइनिंग किया, पूरा 10 साल उसने माइनिंग किया। 10 साल के बाद वहां बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया भाई ने, माइन कर करके पूरा सोना निकाल के 10 साल बीते, है ना। कितने साल बीते? 10 साल बीते। 10 साल पहले वो लैंड की कीमत कितनी लगी थी? 100 करोड़। टेल मी, आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, आफ्टर 10 ईयर्स क्या वो लैंड की कीमत 10 करोड़, सॉरी 100 करोड़ ही रहेगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं सर, क्योंकि तब 100 करोड़ इसलिए थी क्योंकि उसमें भाई बढ़िया बढ़िया ये थे, क्या बोलते, अरे सर क्या इशारे कर रहे हो, मतलब सोना था उसमें इसलिए। अब तो इतना नहीं रहा, तो अब 100 करोड़ में तो नहीं, चलो मान लो 5 करोड़ में बिक जाएगी।
कितने में? 5 करोड़। तो सर ये 95 करोड़ का क्या लग गया? डेप्रीसिएशन। पर मेरी जान, उसके लिए शब्द डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, उसके लिए शब्द है डिप्लीशन। क्या है शब्द? बोलो, डिप्लीशन। समझ में आ रहा है? थोड़ा और अच्छे से मैं समझाऊंगा थोड़ा आगे जाके। देखो, डिप्लीशन कौन से केस में लगता है पता है? वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब जो एसेट्स खत्म हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो कि एग्जॉस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? आ जाओ। और लास्ट क्या है? एक्सीडेंट। जैसे कि अंदर मशीन है, 5 करोड़ में खरीदी, कल को जाके उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई भारी भरकम चीज उस पर गिर गई, चीजें खराब हो गई। अब वो 5 करोड़ की मशीनरी 1 करोड़ में बिक रही है, कल के कल ही 4 करोड़ का जगह जगह पे डिप्रिसिएशन लग गया बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है? तो डिप्रिसिएशन मतलब, डिप्रिसिएशन नहीं, क्या बोलेंगे, एसेट्स अपनी वैल्यू बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। समझे? पर अपने को इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट पे चिपक के रहना है। मेजॉरिटी तो डिप्रिसिएशन ही, फिर 2 कंसेप्ट और बोले गए, एक अमोर्टाइजेशन और एक डिप्लीशन, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी। सर फर्क क्या है तीनों में? देखना, जो डिप्रिसिएशन है ये लगता है बेटा तेरे फिक्स्ड, फिक्स्ड हटा दो, फिक्स्ड, चलो ठीक है, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स पे। किस पे लगता है? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि स्टॉक, इन सब पे डिप्रिसिएशन लगता है। टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल मतलब क्या? जिसे तुम छू सकते हो। अरे बेटा जैसे कि ये फोन छू सकता है, नहीं देख सकता है कि नहीं, टैंजिबल एसेट है। तो जब टैंजिबल एसेट पर डिप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो उसको डिप्रिसिएशन बोलेंगे। जब कोई इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते। क्या बोलते? बोलो, अमोर्टाइजेशन। कौन से एसेट्स की? इनटैंजिबल एसेट्स। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो दिखती नहीं है पर बिकती है। एग्जाम्पल गुडविल है ना, एग्जाम्पल पेटेंट, हाँ है ना। अरे एक बहुत बड़ा पेटेंट है, पता है कि नहीं तुम्हें? डीडीएसआ नाम का पेटेंट है। सर क्या ये है? अरे भाई प्लीज टाइटल चेक करो, मेरा नाम है, मुझे बोलने मत लगाओ तो सर बहुत मारूंगा। हाँ, सो दर्शन धोखा। तो भाई एक बहुत मार्केट में बड़ा लोगो है डीडी, टेल मी, ये पेटेंट है। क्या बोलते हैं इसको? पेटेंट, मेरा नाम है, पेटेंट करके रखा है मैंने इसे। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। तो जब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है तो भाई उसको वर्ड डिप्रिसिएशन ना बोलते हुए हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स। एंड जो डिप्लीशन है ये कौन सा एसेट्स पे लगता है? वेस्टिंग एसेट्स। जैसे मैंने बताया वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि क्या क्या हो गया, तुम्हारे सारे के सारे जहां से तुम क्या ले सकते हो? नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है माइनिंग। समझ में आया क्या? एग्जाम में ये सवाल बहुत बारी आया है। डिप्रिसिएशन कब? अगर फिक्स्ड टैंजिबल एसेट है तो। अमोर्टाइजेशन कब? अगर तुम्हारे इनटैंजिबल एसेट्स है तो। यानी डिप्लीशन कब? जब वेस्टिंग एसेट्स है तो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वाले जैसे कि माइनिंग। समझा? यहां तक क्लियर है? ओके सर, बहुत बढ़िया समझा। अब एक सवाल पूछता हूं सर, मुझे एक बात बताओ, बताओ ना सर, जल्दी से बताओ कि हम डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? मतलब क्या रीजन है डिप्रिसिएशन लगाने का बिजनेस में? है ना सर, माना एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो होने दो ना कम, हमें उसे अलग से रिकॉर्ड क्यों करना है? मतलब मान लो मैंने मशीनरी लिखी है मेरी बैलेंस शीट में 5 लाख, जब तक चल रही है चलने दो, जब वो खत्म हो जाएगी तो अचानक मैं 5 लाख को कट करके 0 लिख दूंगा, मशीनरी सोल्ड या मशीनरी डैमेज ऐसे करके हटा दूंगा। हर साल क्यों क्यों डेप्रिसिएशन का खेल करना है तुम्हें? तो आओ समझो उसके पीछे का लॉजिक, है ना। वाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? सबसे पहला, ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने आज एक मशीनरी खरीदी है ना, मैंने आज क्या खरीदी है? एक मशीनरी खरीदी। टेल मी, जैसे ही तुम मशीन खरीदते हो क्या तुम उसे एक्सपेंस में डालते हो क्या? बताओ बताओ सर, मशीनरी परचेज की तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया मशीनरी खरीदने में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट कैश एसेट है मेरी। ठीक है सर, ये एंट्री बनी। मुझे बताओ मशीनरी क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। कहीं पर भी एक्सपेंस में रिकॉर्ड हुआ है क्या मशीनरी का खर्चा? नहीं। तो सर एक्सपेंस में बताना पड़ेगा क्या? हाँ जी बताना पड़ेगा। तो आओ सर मैं एक्सपेंस में बता देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, एक्सपेंस में लिख देता हूँ मशीनरी 5 लाख। अरे अरे अरे, पर तुम्हें पता ही रहेगा जब तुम फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो तो तुम्हें जो खर्चा रिकॉर्ड करना होता है वो तो सिर्फ इसी साल का करना होता है। तो सर इसी साल मशीनरी खरीदी है ना, इसी साल तो खरीदी। अरे सुनना, अरे सुनना, माना कि तूने इसी साल मशीनरी खरीदी, पर मुझे आता उसके बेनिफिट तू कितने साल लेने वाला है? एक ही साल लेने वाला है या 5 साल, 10 साल, 15 साल लेने वाला है? हाँ सर 5, 10, 15 साल। तो जब तू वो आज खरीदी हुए मशीनरी का फायदा अगले 5, 10, 15 साल ले रहा है, तो एक ही साल में पूरा एक्सपेंसेस डाल दिया, ये भी तो गलत है। हाँ या ना? अरे भाई तो करे क्या सर बताओ? तो सिंपल है ना सर, देखो मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी की जो लाइफ है वो है 5 साल। कितने ईयर से बोलो सर? 5 साल की उसकी लाइफ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 5 लाख की मशीनरी, 5 साल लाइफ, हर साल 1-1 लाख रुपए एक्सपेंसेस में डाले, चलेगा क्या? बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका। हर साल एक्सपेंसेस में कितना कितना रुपया डालू? 1-1 लाख रुपए डालते जाओ ना, 5 साल में एक करके 5 लाख रुपए एक्सपेंस में चले गए। एसेट का एसेट भी खत्म हो गया उधर मेरा, उसको मैंने एज एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया सही तरीके से डेप्रिसिएशन के रूप में। तो जब मैं एक्सपेंसेस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख रिकॉर्ड करता हूं तो क्या मुझे सही प्रॉफिट मिलेगा हर साल का? अगर मैंने पहले ही साल में पूरा 5 लाख का एक्सपेंस दिखा दिया तो पहले साल गलत प्रॉफिट दिखेगा, पहले साल गलत लिखा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर भी गलत दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, और पहले साल बहुत कम दिखेगा। तो नहीं नहीं सर, हर साल इक्वल इक्वल डिप्रिसिएशन डाल दो तो बेस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट आएगा मेरा। समझ में आ रही है बात? So without depreciation, profits would be overstated. If 5 lakh machinery last 5 years, we must expense 1 lakh yearly to show the accurate profit. So profit accurate दिखे इसलिए depreciation अपन चार्ज करते हैं। दूसरा क्या तरीका है सर? Accurate financial position। सिंपल सी बात है, मान लो तू आज, तेरे को जीवन में क्या बनना है बता बेटा, क्या बनना है? क्या सीए बनना है? चल ठीक है तू सीए बन गया, है ना, सीए बन गया, बहुत पैसा छाप रहा है। और अब पैसा छापे तो क्या करे सर, घर पे तो रख नहीं सकते क्योंकि घर पे आइडल कैश रखा वो तो वेस्ट है, चलो इन्वेस्ट कर देता हूं। तो तुमने सोचा, तुमने क्या सोचा? कुछ तो सोचा कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है बेटा इस दुनिया की, पता ही होगा तुम्हें, नहीं पता है तो जान लो, डीडी लिमिटेड। सर डीडी क्या है? डिस्क्रिप्शन में नाम देख क्या भाई, दर्शन धोखा। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तू मान या मत मान, तुझे मानना पड़ेगा। डीडी लिमिटेड, तेरे पास बहुत पैसा आया है, तुझे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कितने करोड़? 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने कहाँ पे? डीडी लिमिटेड में। तो तूने क्या किया पता है क्या? तूने बोला भाई 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेता हूं कंपनी के, सही है या नहीं है। तो तूने डीडी लिमिटेड की बैलेंस शीट मंगाई बेटा। क्या मंगाई? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में तुझे दिख रहा है मशीनरी 500 करोड़। मशीनरी कितना? 500 करोड़। लैंड एंड बिल्डिंग 1000 करोड़। बाप रे बाप। फर्नीचर एसेट कितना? 10,000 करोड़। तुमने बोल दिया भाई ये कंपनी है क्या है, लो ऐसा फेक पैसा फेंक के मारा तुमने डीडी लिमिटेड के पास, उसके शेयर्स खरीदे। पर तुम्हें पता है क्या क्या, एक ये जो मशीन मैंने खरीदी थी ना, ये मैंने खरीदी थी 50 साल पहले। और 50 साल पहले जब मशीन मैंने खरीदी थी 500 करोड़ रुपए लग गए थे मेरे सारे मशीनरीज खरीदने में, और उसके बाद मैंने डिप्रिसिएशन दिया ही नहीं। तो मुझे तो 50 साल पहले की खरीदी हुई मशीनरी कंपनी में है, क्या वो एसेट आज की डेट पे एक्चुअल एसेट है भी क्या? उसमें जान भी बची है क्या? नहीं। अरे 500 करोड़ में डिप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। अगर हर साल 10-10% डिप्रिसिएशन लगाओ तो शायद ये 500 करोड़ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ 5 करोड़ दिखेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो भाई ये तो बड़ा स्कैम कर दिया। अगर यही स्कैम बड़ी बड़ी कंपनीज करने लग जाए और इन्वेस्टर्स का ऐसा ही पैसा ले ले, यही बता के हमारे पास इतने एसेट्स है,
पर एसेट देखा जाए तो एसेट की वैल्यू तुमने खरीदा था 500 करोड़ में माना, पर आज की डेट में भाई डेप्रिसिएशन तो लगा, उसकी वैल्यू क्या बची है बता तो सही। पता चल रहा है 2-3 करोड़ वैल्यू बच रही है। हट, ऐसी कंपनी में कौन पैसा लगाए। सो टू शो दी ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है या नहीं, टू शो दी एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ या ना। एंड आखिरी रीजन है रिप्लेसमेंट प्लानिंग। सर ये थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है। देखना, आज मैंने 5 लाख की मशीनरी क्या की है, मान लो परचेज की है ना, 5 लाख की मशीनरी, हाँ रोकड़ा परचेज की, ठीक है। अब सर ये मशीनरी कब खत्म हो जाएगी, ये मशीनरी की जो लाइफ है, अगर मैं लाइफ बताऊं, ले लो 5 इयर्स, कितने साल है सर 5 इयर्स, तो 5 साल बाद ये मशीनरी खत्म हो जाएगी, तो मुझे 5 साल बाद नई मशीनरी लगेगी, हाँ जी नई मशीनरी लगेगी। तो सर नई मशीनरी के लिए अचानक 5 साल बाद, मतलब छठे साल में मुझे अचानक 5 लाख रुपए लगेंगे, तो वो 5 लाख उस समय पे मेरे पास नहीं रहे तो मैं क्या करूं। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। कैसे सर, समझो क्या होता है। मान लो तुमने इस साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बता रहा हूं, है ना, जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तुम्हारा है, मान लो लेट अस से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए। कितना है बोलो, 10 लाख। इजी, हाँ सर, डेप्रिसिएशन लगाने के पहले हमारा प्रॉफिट है 10 लाख। अब डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया, कितने का डेप्रिसिएशन सर, सर हर साल 1 लाख, हर साल 1 लाख, चलो माइनस 1 लाख कर दिया मैंने डेप्रिसिएशन के नाम पे। अब मेरे प्रॉफिट्स कितने दिख रहे हैं, अब मेरा प्रॉफिट कितना दिख गया 9 लाख। मुझे टैक्स कितने में भरना पड़ेगा, 9 लाख पे। शेयर होल्डर्स में अगर ये डिविडेंड, मतलब डिविडेंड अभी कंसेप्ट बता दूं तुम्हें क्या होता है, जैसे कि जैसे तुम कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो कंपनी चाहे तो तुम्हें उस शेयर्स पे इंटरेस्ट दे सकती है। सर इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, डिविडेंड दे सकती है, समझा क्या होता है डिविडेंड। हाँ, तो जो शेयर्स खरीदता है उसको डिविडेंड मिलता है, तो चाहे तो कंपनी 9 लाख का डिविडेंड बांट सकती है। पर अगर तुम देखोगे थोड़ा सा पर्दा उठा के कि सर जो डेप्रीसिएशन लगा हुआ है ना 1 लाख रुपए का, क्या एक्चुअल कैश गई है क्या, क्या एक्चुअल कैश गई है क्या। जब मैं चार्ज करता हूं मेरे एक्सपेंसेस में 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन, P&L डेबिट में डेप्रीसिएशन दिखाता हूं 1 लाख का, क्या एक्चुअली जेब से 1 लाख रुपए जाते हैं क्या, नहीं सर, वो 1 लाख निकल के डेप्रीसिएशन अकाउंट में जाते हैं। और जब मुझे 5 साल बाद नई मशीनरी खरीदनी है, तो वो जो मैंने थोड़ा डेप्रीसिएशन बचाया हुआ है 5 लाख, एट द एंड ऑफ 5 इयर्स मेरे पास इकट्ठा होता है, और वो 5 लाख से फिर मैं मशीनरी खरीद सकता हूं नई वाली। समझ में आ रहा है ये कैसा कंसेप्ट है। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट प्लानिंग, तुम अभी से ही रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल है ना बेटा, क्या जैसे कि 10 लाख का प्रॉफिट है कंपनी का बिफोर डेप्रिसिएशन, पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना सर, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्रॉफिट कितना दिख गया 9 लाख। पर ये जो 1 लाख माइनस हुआ है, क्या एक्चुअल में कैश गई है क्या 1 लाख रुपए की, क्या कैश एक्सपेंस हुआ है क्या, क्या रोकड़ा गया है क्या जेब से किसी थर्ड पार्टी के पास, नहीं। 1 लाख रुपए का एक्सपेंस दिखा के वो 1 लाख कंपनी में वो 1 लाख क्या डेप्रिसिएशन दिखाया, तो 1 लाख रुपए बच गए। मतलब वैसे ही 5 साल के लिए 1-1 लाख बचे, 5 लाख बच गए। तो क्या 5 साल बाद जब मेरी पुरानी मशीनरी खराब हो जाएगी, उसी के डेप्रिसिएशन से क्या मैं एक और नई मशीनरी परचेस कर सकता हूं क्या। स्मार्ट दिमाग है बाबा, क्या है बोलो इसको, दिमाग है भाई साहब, क्या बात की, बहुत बढ़िया। तो बस इसी को बोला जाता है भाई रिप्लेसमेंट प्लानिंग। इसी को क्या बोला जाता है बोलो, रिप्लेसमेंट प्लानिंग। एंड एक और छोटी सी चीज है कि क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लीगल कंप्लायंस। सर लीगल कंप्लायंस क्या है, सिंपल छोटी सी बात है, यही कि लॉ बोलता है ना, लॉ बोलता है, जैसे तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट है, तुम्हारा कंपनीज एक्ट है, ये सारे के सारे लॉज है। यही लॉज बोलते हैं कि ये बेटा सुन, बेटा दिल ना दिया सुन, तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लॉ ने बोला करने का तो करने का, तो ये एक और रीजन है, बाबा लॉ ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं। सो यस, ये सारे रीजन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो सर आज के सेशन में मैंने कुछ तुम्हें सिखाया क्या सच, हाँ सर
सिखाया तो है पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें बस इतना सा सिखाया है कि व्हाई डू वी चार्ज डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन कंसेप्ट क्यों है, समझ में आ रही है? नहीं तो फिर बिना समझे पढ़ो तो फिर क्या ही है, नंबर लेके भी आ जाओगे बट आगे जीवन में जब तुम जाओगे ना तो बहुत कठिनाइयां फेस करोगे। सो ऑलवेज बिफोर स्टडिंग एनी टॉपिक उसे डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए कि हम ये पढ़े क्यों रहे। हाँ, अब जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ भाई डेप्रिसिएशन नाम की चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये उसके रीजंस है। अब हम इसकी पढ़ते अकाउंटिंग करते कैसे, समझ में आ रहा है? तो यस गाइस, दिस सेशन मैं यही तक रखता हूं, दैट इज योर बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टडिंग SLM मेथड एंड WDV मेथड विथ मेनी मोर एग्जाम्पल्स। सर ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जल्दी से दूसरी वीडियो पे आओ जहां पर मैं आपको इस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में इन डिटेल समझाते हुए मिलूंगा, ठीक है? तो यस गाइस, दिस वाज मी प्रोफेसर दर्शन दोगा फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, एंड आपसे बस एक ही निवेदन है कि प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दे एंड डेफिनेटली कमेंट डाउन कि आपको ये डेप्रिसिएशन का पहला सेशन कंसेप्चुअली कैसा लगा, ठीक है? एंड बाकी तो यार मुलाकात होती रहेगी। वीडियो को भी सब्सक्राइब करके रखना, मतलब लाइक करना और कमेंट करना, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? और हाँ, एक और चीज कि आपके जितने 11th CBSE कॉमर्स के दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का, कर दोगे है ना? प्लीज कर दो, जल्दी से शेयर कर दे, ठीक है? चलो मिलता हूं मैं आपसे, क्या मिलता हूं मैं आपसे इन द अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।